तो कुछ बातें के लिए मैं पास्टर जी को थोड़ा मैंने समय मांगा और कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। और इन सब बातों को इनको पता है कि क्या करना है, आप सबको पता है। लेकिन आज कुछ बातें, कुछ नया साल के लिए कुछ बातें आपको थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। जितने भी इस वक्त हम लोग यहाँ से सुन रहे हैं, आप सभी को आज कुछ बातें, ज्यादा नहीं 2 मिनट की बातें रहेगी। प्रचार नहीं करूंगा, 2 मिनट कुछ बातें आपके बीच में रखकर मैं समाप्त करूंगा। तैयार हैं आप सब? अच्छा, खाना रेडी है ना? चलो, और थैंक यू दोनों सिस्टर और ब्रदर ने दोनों आज कभी है ना दूर से आकर खाने के लिए या खाना को इंतजाम किया, खाना बनाया और उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम खाएंगे, है ना? तो जितने भी यहाँ से लोग हैं, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बातों को थोड़ा समझिए। वर्ष 2025 से आगे मसीही जीवन बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाला है। ऐसा कीजिए, 2025 से आगे अभी जो है ना चल रहा है, आज 25 हो गया, इससे कल परसों नरसों बहुत ज्यादा आगे बोल दीजिए कठिनाई होने वाला है। बोलिए कठिनाई होने वाला है। तो बोलिए कहेगा नया साल। अगर कठिनाई होगी तो फिर कहेगा नया साल। लेकिन ये नया साल है, ये सिर्फ मसीहियों के लिए। किसके लिए? बोलिए किसके लिए? सिर्फ मसीह के लिए, मसीहियों के लिए या मसीही लोगों के लिए। हम खुद को मसीह कहते हैं, खुद को मसीह कहते हैं। कौन कौन कहता है? ईसाई? ईसाई नहीं कहते, मसीह कौन कहते हैं? मसीह। और आपको बताना चाहूंगा, इन मसीही समाजों में हम सबको, पास्टर रोहित जी, ब्रदर मनदीप जी, सिस्टर सिमरन जी, तवीरा जी, हम लोग सब मिलकर एक बात का बहुत जोर दिया। हर जगह मैंने उन चीजों को जोर दिया, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। पता नहीं किसको समझ आया कि नहीं आया, हम कुछ नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? और इस दिसंबर के मंथ में अगर गलत नहीं हो तो कितने मीटिंग्स हो चुकी हैं? 4-5 हो गया, 5 हो गया है ना? 5 या 6 है ना? तो 1 महीने के अंदर हमने इतना ट्रैवल किया, इतने हमने तेल फूका, इतने हमने किया, सब प्रभु के लिए। सही है? अच्छा, हम प्रभु के लिए करते हैं कि खुद के लिए करते हैं? हाँ जी। तो क्या प्रभु हमसे कर्जा लिए क्या? है जी? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे कुछ कौन कहता है कि हम प्रभु के लिए आए हैं? है जी? रात को हम बात कर रहे थे ना, हालेलुया। हम खुद के लिए, बोलिए कोई यहाँ प्रभु के लिए नहीं आता। ये भूल जाओ ऐसे। अगर कहीं मीटिंग में जाती है ना, प्रभु के लिए जाता हूँ। प्रभु कहता बेटा तूने मुझे कर्जा दिया, तू मेरे पर एहसान कर रहा है। कह सकता कि नहीं कह सकता? बोलिए कह सकता है कि नहीं? हम कहते प्रभु हम तो 4-4 संडे आते हैं। प्रभु कहता बेटा एहसान कर रहे? प्रभु मैं तो बहुत पैसा देता हूँ। प्रभु कहता एहसान कर रहे? एहसान तो मैंने तुम पर किया है। बोलिए एहसान तो मैंने तुम पर किया है। अगर तुम्हारी सेहत को सुरक्षित ना रखा होता तो तुम कहां से कमाते? अगर मैंने तुम पर ऐसा ना करा होता तो घर से चलकर यहां तक कैसे आते? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परंतु तुम मेरे लिए नहीं, परंतु मैं तुम्हारे लिए आया। हालेलुया। हम लोग कहते हैं प्रभु के लिए भजन गाएंगे। प्रभु कहता है मेरे लिए क्यों भजन गाओगे यार? हालेलुया। हाँ ठीक है, प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं, स्तुति के लिए गाते हैं, लेकिन उनके पीछे भी हमारा एक स्वार्थ जिंदगी है, स्वार्थ जीवन छिपा हुआ है। समझ रहे? हम वचन सुनते हैं, उसके पीछे भी एक स्वार्थ जीवन छिपा है। और वचन सुनना, आराधना करना, जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ ही नहीं है वो कभी प्रभु को नजदीकी से नहीं जा पाएगा। स्वार्थ होना जरूरी है। हम काम जाते हैं क्योंकि हमको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बीवी चाहिए, अच्छा टीवी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि पैसे से ही मिलती है। पैसे से मिलती कि नहीं मिलती है? अगर हम कमाएंगे तो मिलेगी कहां से? अगर हम पैसे कमाने के लिए इतना स्वार्थी हैं तो वचन के लिए, सुनने के लिए भी हमको स्वार्थी होना, बोलिए स्वार्थी होना, बोलिए स्वार्थी होना जरूरी है। हालेलुया। तो इस 2025 साल से आगे आगे अभी बहुत ही ज्यादा मसीही जीवन कठिनाई में जाने वाला है। कठिनाई में
जाने वाला है। कठिनाई में बोल दीजिए जाने वाला है। तो सवाल है फिर क्यों? कुछ बात को रख लूं और जो यहाँ से सुन रहे हैं इनको भी, क्योंकि आज थोड़ा अच्छा खाना बना है तो अच्छा खा के जाएंगे। शुक्र है हम थोड़े हैं, घर पे खाएंगे। हालेलुया। तो क्यों ये देखिएगा, यीशु मसीह की कलीसिया इस प्लेनेट पर धरती पर एक ही वजह से सुरक्षित रह सकती है। अगर कठिनाई है तो कठिनाई का समाधान भी, अगर मुश्किल है तो मुश्किल से निकालने का समाधान भी है, अगर बीमारी है तो बीमारी से निकालने का समाधान है, अगर तकलीफ है तो तकलीफ से निकालने का समाधान है कि नहीं, अगर ठंडी है तो ठंडी से निकालने का, जैसे मेरे जैसे 4-4 6-6 पहनते हैं तो ये ना, क्योंकि ठंड को भगाना है, तो सब चीज का समाधान है। बोलिए सब चीज का। अगर मसीही जीवन में कठिनाई आ रही है, अगर बोल दीजिएगा उससे निकलने का भी समाधान है। इसलिए कहता है यीशु मसीह की कलीसिया इस प्लेनेट पर एक वजह से सुरक्षित रह सकती है। वो वजह क्या है जी? वो वजह क्या है? अगर इस प्लेनेट पे अगर इंसान जी सकता है, इंसान रह सकता है, इंसान की तो छोड़िए बात, इंसानों के अंदर में पाए जाते हैं मसीह लोग, जो यीशु को मानने वाला, जो यीशु के पीछे चलने वाला, अगर वो रह सकते हैं तो वो उसका वजह है। तो वजह से याद आ गया, कहाँ पे 2-3 जगह पे मैंने रखा था, क्रिसमस का वजह क्या है, यीशु का वजह क्या है, क्रिसमस कौन है, पूरा जोड़ दिया। कोई कहता है केक है, कोई कहता है क्रिसमस ट्री है, कोई कहता है क्या बोलते हैं सांता क्लॉज है, लेकिन जब वचन को खोला तो वो सब समझ रहे। तो इसलिए वजह सुरक्षित कैसा रह सकता है, ये देख लीजिएगा, उसकी बातों में बने रहने से। हालेलुया। अगर यीशु मसीह की कलीसिया में या कलीसिया अगर इस प्लेनेट में, इस धरती पर अगर बनी है और धरती पर आप और हम रहते हैं, मसीह लोग रहते हैं, तो वो मसीह लोग अगर कठिनाई के समय में खड़ा तभी रह पाएंगे जब उनकी बातों में बने रहेंगे। क्योंकि जाते जाते यीशु ने वो कुछ बात कह के गया, स्वर्ग जाते जाते यीशु ने कुछ बातें कह के गया। कौन सी बातें आपको पता है ना? कुछ बातें कह के गया। स्वर्ग जाते जाते यीशु ने अपने बातों को उनकी चेलों को दे के गया, और आज कहता है अगर उनकी जो यीशु ने जो बात करी है उनके चेलों के साथ, यीशु ने जो बात करी है उन चेलों के साथ, अगर वो बातें आप में, मुझ में, एक मसीह में किधर गया, एक मसीह में अगर बनी रहेगी तो कठिनाई जितने मर्जी आई यूं निकल जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह की उसकी बातों में बने रहने से कठिनाई का समाधान, बीमारी का समाधान, गरीबी का समाधान, लाचारी का समाधान, विरोधी का समाधान हो सकता है। और ये 2025 बातों को हटाने में शैतान पूरा ताकत लगा रहा है। समझ रहे? ये जो यीशु की बातें को ढकने में, हटाने में शैतान पूरा जोर लगाया। हालेलुया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पूरा जोर लगाएगा। अगर जो व्यक्ति उसकी बातों में बना ना रहे तो फिर कठिन पीछे जाएंगे कठिन समय या कठिनाई का सामना वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कठिनाई का सामना वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अब देखिए पहला जोन 2:24 जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है। पास्टर जी अभी क्या कह रहा था? आरंभ से जो आरंभ से सुना है, स्टार्टिंग से, फॉर बिगिनिंग से सुना है, वही तुमने बना रहे। हेलो, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। आप बात है अच्छी पुत्र में और पिता में क्या रहोगे? पुत्र में और पिता में क्या रहोगे? पुत्र में और पिता में, और पिता और पुत्र तुम में बना रहेगा, हम में बना रहेगा। आरंभ की बातें अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, सुनिए यहाँ पे मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई
तो यहाँ की बातें जो यीशु जाते जाते कहा, उन बातों को आज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। बोलिए होना बहुत जरूरी है, वो भी 2025 में। जी जी जी, अब सुनिए, आरंभ से सुना वही तुम्हें बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम्हें बनाना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। अब यहाँ पे सुनते हैं, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, जो कुछ तुमने आरंभ से एक बात बताना चाहूंगा। जब स्टार्टिंग में शुरू जब हम प्रभु में आए थे ना, हमने कहा परमेश्वर तेरा महान, अरे मैं तो किसको मान बैठा था, अरे मैं तो किसी और को भगवान बना था, अरे मैं तो किसी और के, मैं तो था किसी और खिलाता था, सेवा करता था। अरे परमेश्वर तो कितना महान है, कितना विशाल है। जैसा कि मेंढक को कुआं से निकालोगे बाहर करता, अरे इतना बड़ा दुनिया। अंधा व्यक्ति अगर 18 साल का 20 साल का अंधा अगर वो अंधेपन खत्म हो जाता तो अरे दुनिया हरा दिख रहा है, अरे इंसान चलते हैं, अरे इंसान सुनते हैं, इंसान बोलते हैं। सुनिए, जब चल रहा होता है, जब इंसान को चलते हुए देखता है ना, अरे इतना बड़ा। जैसे एक गांव में 4 अंधे थे। कितने अंधे थे? 4 अंधे थे। चारों का एग्जांपल देते हैं। उस गांव में एक हाथी आया। क्या आया? क्या आया? हाथी। बोलिए हाथी। हाथी की हाथी हाथी हाथी। तो उनके गांव में एक एलिफेंट आया। क्या आया? और उनके गांव में आकर कुछ अंधे, यानी 4 अंधे उनके पास गए। 4 अंधे, अच्छा जी अब हाथी बन जाओ, आ जाओ मेरा साथी। समझ लीजिए पास ये हाथी है। हाथी हाथी ऐसा करते हैं। अब हाथी का कीजिए थोड़ा सा सोना निकालिए, क्या बात है, एक भी हाँ निकालिए, सोना निकालिए। अब 4 अंधे उनके पास आए। कितने अंधे आए? 4। अब एक कहता है सोन को छूता है, अरे हाथी तो एक पाइप की जैसा है। क्या की जैसा है? क्या की जैसा है? और बड़े पाइप की जैसा है। वो दूसरा अंधा कहते हैं उनको पता नहीं हाथी ऐसा थोड़ी है। कहता हाथी कैसा है? अरे वो तो किसी खंभे की जैसा है, वो किसी पिलर की जैसा है। वो कहता ऐसा नहीं है भाई, तो कैसा है? एक वो कान छूता है, अरे हाथी पंखा जैसा है। कैसा जैसा है? कैसा जैसा है? पंखा जैसा है। कहते हैं तुम लोग को थोड़ी पता है, वो पंखा नहीं है, वो खंभा नहीं है, वो कोई पाइप नहीं है। एक को शरीर छूता है, अरे नहीं ये तो कोई दीवार जैसा लग रहा है। क्या जैसा लग रहा है? दीवार जैसा लग रहा है। अब चारों अंधे में से सही किसी ने देखा था? हाँ जी, किसी ने पहचाना, किसी ने देखा? थैंक यू साथी साहब, मेरे साथी। तो सुनिए, उन चारों में से किसी ने सही तरीके से हाथी को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चारों का चारों अंधे थे। हालेलुया, बोले चारों का चारों। आज कुछ लोग कहते हैं अभी हमारा तो इतने करोड़, उतना करोड़ याद आ गया, हमारा तो इतना बड़ा, हमारा तो उतना बड़ा याद आ गया, अरे हम तो ये, हम तो वो वाले, हम तो ये वाले। किसी ने, जिसको हम कहते हैं ना, जब आंख बंदे है, आंख बंदे करके किसी चीज को छूओगे तो पता थोड़ी लगेगा। पता बोले पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब उस जगह से हम निकलकर, जब अब हमारी आंखें खोली, ओ हाथी ऐसा है, इसको सूंड कहते हैं, इसको शरीर कहते हैं, इसको पैर कहते हैं। ये पंखा नहीं है परंतु ये कान है, ये पाइप नहीं है परंतु सूंघने का नाक है। बोलिए नाक है। ये क्या बोलते हैं, दीवार नहीं परंतु शरीर है। जब अपन आंख खोलेगी तभी देख पाओगे ना। तो जिस दिन आपकी आंख खोली थी, सुनिए, जिस दिन आपकी आंख खोली थी, जिस तरह पहले दिन हाथी को जब मैंने देखा था ना, बड़ा खुश हुआ था। आप में से शायद ऐसा कुछ था, किसी ने कहा अरे हाथी हाथी, मैंने कहा अच्छा, फोटो में देखा था हाथी, बाद में पता था रियल में देखा हाथी। और एक दिन हमारे गांव में आए 15 हाथी, है ना। तो कहने का मतलब हाथी को पहले दिन अगर हम देखते हैं तो कोई भी चीज को अगर पहली बार देखते हैं तो कहते इतने विशाल। मोबाइल जब पहले बार आया था, कहते हैं ये मोबाइल है, इसमें इंसान देखते हैं, अरे इसमें कौन बात कर रहा है? स्टार्टिंग में था नहीं था, है ना। जब मैं गांव पे लेके गया तो पूरा गांव आ गया था, ये मोबाइल ये कहां से बात कर रहा है, इसमें गाना भी बजता है ना। पहले तो इतना बड़ा वीडियो होता था, उसको देखते रहते थे, है ना, है ना, अन्य भाषा बनाते जाते थे उसमें।
लेकिन धीरे धीरे उसको आंख के तो कुछ गाना बजता था। बाद में तो कहां में छोटा सा पॉकेट में नहीं घूमते थे, उस डिवाइस आ गया बड़ा टच वाला। पहले तो आवाज सुनते थे, अब तो इंसान को भी दिखने लग गए। हम क्या कह रहे हैं, इतनी अलग चीज, इतनी अलग चीज होता है कि नहीं होता है। उसी तरह आज हम में से कुछ लोग क्या हो गए, अभी जैसे मोबाइल को पहले बहुत महंगा रखते थे, नया नया कितना साफ सुथरा पॉकेट में अच्छी तरह रखते थे, धीरे धीरे मोबाइल का ओ उधर रखा किधर, कोई कदर नहीं है। आज हम कुछ मसीह लोग अपनी जिंदगी कदर करना छोड़ दिया। अपनी जिंदगी की कदर करना इसीलिए 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 कठिन समय और बढ़ेगी। समझ रहे हैं? हम मसीही जीवन को कदर करना छोड़ दिया। जब पहली बार जब हमारे पास मोबाइल था, बहुत कदर किए करते थे। पहली बार जब यीशु को हमको मिला, अरे वो अरे यीशु घर करता है, यीशु मेरे पापों के लिए मरा, यीशु ऐसा यीशु वैसा, हम किसी आपके सामने बैठे हुए इंसान को बताते नहीं करते थे। अभी 2 शब्द में खत्म। सही कह रहा गलत कह रहा हूं? आप चाय पीने के लिए थकते नहीं है, खाना खाते खाते थकते नहीं किसी को बताते हुए, राह चलते चलते थकते नहीं आप किसी को बताते हुए। लेकिन अब क्या हो गया, बोलिए ठंडा। जो व्यक्ति हो जाएगा ठंडा, प्रकाश को कहेगा हमको उल्टी कौन कहते हैं। इसलिए आप सभी से 2025 में रिक्वेस्ट करता हूं, जो यहाँ से मुझे सुन रहे हैं, वीडियो लंबा हो गई मुझे पता है, जो भी यहाँ सब लोग सुन रहे हैं, आप लोग कान खोल के खुल लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि जो व्यक्ति हो जाएगा ठंडा, आगे बोल दीजिएगा, ठंड से बुखार चढ़ती है तो होती है उल्टियां, तो फिर परमेश्वर भी ये करना चाहते। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जैसा आपने स्टडी में कदर किया था, एक और स्टडी बात कहना चाहूंगा, जब आपको पहली बार जॉब मिला था ना, नौकरी आपकी पसंद की, आप कितने खुश थे, है ना? कितने खुश थे। अभी 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 है ना, आप लोगों ने नया कपड़ा खरीदा, क्या बोलते हैं, मार्केट से 25 तक पहने थे, कितना अच्छा लग रहा है अपना, अरे कितना हीरो लग रहा है, अरे क्या बात है, हेयर स्टाइल सब कुछ कितने अच्छा लगता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है, लगता है कि पूरा दुनिया मिल गया। बोलिए पूरा वो छोड़िए, जब पहली बार शादी हो गया आप लोग आए थे ना, है ना, बहन अगर भाई के पास भाई बहन को मिल गया, अरे वाह यही तो हमारी दुनिया है, थोड़ा अलग दुनिया में। लेकिन उसी तरह जैसा प्रभु को हमने मिला था और जिस तरह पति पत्नी इकट्ठे हुए, वो खुशी धीरे धीरे क्या हो गया, सुनिए, पति पत्नी का प्यार खत्म हो जाए या ठंडा पड़ जाए, बोलिए चलेगा, बोलिए चल सकता है, बोलिए चल सकता है। लेकिन यीशु का प्रेम आपके साथ अगर ठंडा हो गया, चलता नहीं, सांस तक ले नहीं सकते, बोलिए सांस तक ले नहीं सकते। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, उनकी बातों में बने रहने से ही हम सुरक्षित रहेंगे। बोलिए सुरक्षित रहेंगे, बोलिए सुरक्षित रहेंगे, बोलिए सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए आपको हमेशा उनकी बातों में बने रहोगे तो पुत्र बना रहेगा, पिता बना रहेगा और आप बने रहोगे। पुत्र पिता में है, आत्मा में है। अगर आप तीनों मिलकर चल रहे हो तो फिर आपको अलग कौन कर सकता है, अलग कौन करता है। इसीलिए कह रहा है यीशु के अनंत की बातों में बने रहना। 2025 में यीशु की अनंत की बातों में बने रहना। और मेरा यही कहना है कि जिस तरह आपने यीशु को पहले दिन, मैं घड़ी से ब्रदर के साथ बात करता, 17 तारीख कौन सा बता रहे थे आपने जब तौबा किया था, 18 फरवरी को, 16 जुलाई 2020 को। अभी रिपोर्ट ब्रदर आपको याद है? कहता हाँ मुझे याद है। मैं कहा सही है, मुझे तो याद ही नहीं, क्योंकि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ था, मुझे पता ही नहीं लगा कब से कब ऐसा बन गया। क्या है, कब से कब है ऐसा बन गया, है ना? तो कहने का मतलब आराम की बातों को या आराम की बातों में आपको बने रहना, और जो खुशियां जो आराम में आपके थी ना, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर 2025 में आराम की बातें आपके जीवन में ना रहा तो आपके लिए आ रहा है कठिन समय। हालेलुया, सही है ना मेरा? आइए सब अपने स्थान में खड़े जाएं। जितनी यहां से सुन रहे हैं, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, जो यीशु ने जो आराम में बातों पर रखा था,
आदम ने देखनी, जब यीशु स्वर्ग में जा रहे थे, जब मौत को हराकर स्वर्ग में जा रहे थे, जब शैतान को हराकर स्वर्ग में जा रहे थे, क्योंकि मौत यानी 3 दिन के बाद जी उठा, उसके बाद जब स्वर्ग में जा रहे थे तो उसने एक बात को रखी, मत्ती 28:18। उन बातों को याद रखिए। 2025 आपके लिए बड़े रहस्यमय या बड़े बेदारी का साल रहेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जी, अब यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो बहुत आशीष जितने ऑनलाइन में थे, एक अच्छा ताली बजाइए।